हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यानी फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन सॉल्व इट, है ना। मतलब पहले आपको लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन को रिड्यूस करना है, देन आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन देखिए किस टाइप से दी है, मतलब वेरिएबल यहाँ पे कहीं फ्रैक्शन में होंगे, कभी एक्स वाई मल्टीप्लाई में होगा। तो पहले हमें उसे उसका जनरल फॉर्म जो होता है x प्लस डी वाई इक्वल टू सी या x प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें चेंज करना है इक्वेशन को, देन सॉल्व करना है। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छे से आता है वो मेथड आप अप्लाई करिए। ठीक, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को आपको समझाते जाता हूँ। इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो आप लेंथी से मत डरिएगा, इजी है, समझिए। सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसे हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। ठीक, यूवी मेथड या एबी में भी कन्वर्ट किया जाता है, कभी कभी हम वेरिएबल को एबी में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरली यूवी मेथड से हम समझेंगे, यानी वेरिएबल को जो हम चेंज करेंगे हम यूवी में चेंज करेंगे। तो समझिए क्या करना है। यहाँ पे गिवन दैट, गिवन है आपका, गिवन दैट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक, और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब ये इक्वेशन xy में है और जो वेरिएबल है हमारा क्या है, फ्रैक्शन में, यानी डिवाइड में नीचे दिया हुआ है आपका ना, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, पुट 1/x, प्रॉब्लम कहाँ पे है, 1/x में, तो इसको हम u पुट कर देते हैं, u, एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक, इसलिए हम इसको यूवी मेथड बोल रहे हैं, या आप ए भी पुट कर सकते हो, आपको डिपेंड करता है ना, कि ए पुट कर दे, इसे बी पुट कर दे। जनरली हम यूवी करेंगे क्योंकि बुक्स में भी आपको यूवी के फॉर्म में ही मिलेगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा बन जाएगा हमारा। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2, हमने क्या पुट कर दिया, 1/x को u, 1/2 u हो जाएगा, प्लस 1/3 v हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 2। अगर हम एलसीएम ले लें, इसे एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या एलसीएम लेंगे। अब देखिए पहले x y में था तो मैं इक्वेशन में यहाँ पे फर्स्ट सपोज कर लेता हूँ, इसे सेकंड सपोज कर लेता हूँ। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो अगेन 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट से हमारा क्या हो गया, 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हम फिर वापस सेकेंड वाली इक्वेशन में भी u भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6। अब एलसीएम इसका भी ले लो आप, एलसीएम लोगे तो 6 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2u प्लस 3v, v का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल, तो दिस इंप्लाई 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 3 और ये आपकी इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बाय मेथड आपको जो यूज करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो आगे देखिए क्या हो गई हमारी इक्वेशन 3 और 4, थर्ड वाली इक्वेशन और फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इक्वल टू 30।
सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो u के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है या v के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहीं पे लिख देता हूं, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ u के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, पहली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, है ना। u के कोएफिशिएंट को तो ये 3 का मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, आपकी मतलब ये थर्ड इक्वेशन जो थी इसमें हो जाएगा, और ये फोर्थ वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6u 4v 24, ये कितना हो जाएगा 6u 9v 13 3 जा 39। अब क्या कर दें, माइनस इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, -5v इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना, 9 - 4 5, 3 - 1 3 - 2 1 -15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू 15/3 15/5। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। 15 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो v की वैल्यू हो गई आपकी 3, है ना। तो v 3 आ गया। अब इस v को हम कहीं भी पुट कर दे, या तो थर्ड में पुट करते हैं या फोर्थ में पुट कर देते, थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ v, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, तो 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3u + 2v = 12। v कितना रखना है, 3 रखना है, यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो 3u, 3 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, ये 12। दिस इम्प्लाई 3u, ये u है भाई, 3u = 12 - 6 यानी 6। तो u = क्या हो जाएगा आपका 2, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो u की वैल्यू 2। लेकिन हमें ध्यान रखें, हमें फाइंड क्या करना था, हमें u भी फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, x और फाइंड करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो u भी तो हमें मिल गया है। अब जो हमने पुट किया था उसमें हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, नाउ 1/x = u था, तो दिस इम्प्लाई 1/x = u, तो u की प्लेस पे क्या रखते हैं 2, है ना, यानी 2 कुछ नहीं तो 1। तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तो x = 1/2, ठीक। जब भी ये डिनोमिनेटर में हो तो रेसिप्रोकल कर दो, जो रिजल्ट आता है उसको भी रेसिप्रोकल कर दे। सिमिलरली क्या था, है ना, ये भी था आपका 1/y = v, 1/y को v सपोज किया था, तो ये हो जाएगा आपका 1/y, v की वैल्यू कितनी 3 आई है, 3, तो 3/1 लिख देते हैं, और इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो y = 1/3, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट है हमारा फाइनल, ये हमारा आंसर है, x = 1/2 एंड y = 1/3। तो क्वेश्चन यहाँ पे सभी एंड हो गए इस टाइप से। हमें u v सपोज करना है, देन u v की वैल्यू फाइंड करनी है, और u v की हेल्प से x y फाइंड करना है। नोट डाउन करिए आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, है ना, मोस्ट आईएमपी, क्योंकि लग रहा होगा आपने आईएमपी क्वेश्चन है, तो मैं आईएमपी लिख ही देता हूँ। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, और इक्वेशन सेकंड। सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा हूं मैं, गिवन दैट में तो आपको लिखना ही है, दोनों इक्वेशन मैं लिख ही देता हूं, आप छोड़ देंगे। गिवन दैट 2/√x 3/√y = 2, इक्वेशन फर्स्ट, 4/√x - 9/√y = -1 इक्वेशन सेकंड। ये आपको गिवन है दोनों इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट
रूट वाले प्रॉब्लम दे रहा है डिनोमिनेटर में रूट, तो 1/√x जो प्रॉब्लम दे रहा है हम उसको भाई पुट कर रहे हैं। 1/√x को क्या पुट कर दिया u एंड 1/√y को भी, ये u और ये भी, ध्यान रखिएगा x को मैं u पुट करूंगा और y को भी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारी, दिस इंप्लाई 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, इक्वेशन कौन सी 3, और एक चौथी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 4u प्लस माइनस 9v इक्वल टू -1, ये फोर्थ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 बाय एलिमिनेशन मेथड में अब करें क्या, u v में से किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट कर लेते हैं, u को ही इक्वेट कर लेते हैं ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ u, है ना। u के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें, तो इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सब क्लियर है पहले से। 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, किसका 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बताया था मैंने पहले 2/4 को सिंपलीफाई कर लो 1 और ये 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई नीचे, ये बताया मैंने पहले, आपको बता दिया है। ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, किसका मल्टीप्लाई करोगे 1 का, इस 1 का सेकंड में, 2 का फर्स्ट में, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हमने सॉल्व कर लिया था इधर। अब मल्टीप्लाई करें अंदर 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि 1 से ही हमें क्या करना था मल्टीप्लाई, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 15v इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाई v इज इक्वल टू 5/15, कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो v की वैल्यू क्या आई 1/3, पुट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, तो 3 में पुट कर देते हैं इसको v की वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जब हम v की वैल्यू को पुट करेंगे तो समझिए क्या होगा, तो ये पुट किया यहाँ पे, तो therefore 2u प्लस 3v इक्वल टू 2u प्लस 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2, इससे ये कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 2u प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 2u इज इक्वल टू 1, ये माइनस हो जाके 2 - 1 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई 2 - 1 दैट इज 1, तो u इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो u भी तो आ गया, लेकिन हमें u भी फाइंड करना था, नहीं फाइंड करना था, हमें तो xy फाइंड करना है, ठीक। तो बाय हेल्प ऑफ u भी, नाउ 1/√x क्या सपोज किया था u, तो u के लिए क्या हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है आपको, तो क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, √x इज इक्वल टू 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना, स्क्वायर करने पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया गया है ना, सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपका x तो आ गया, सिमिलरली y देख लीजिए, वो 3 है तो 9 होगा, 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 1/√x
रूट वाई इक्वल टू v, तो v दिस इम्प्लाई 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दैट इज रूट वाई इक्वल टू 3, रेसिप्रोकल कर दिया। अब फिर यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, साइड में स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 9, तो लास्ट में देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप नोट डाउन करिए इसे। तो समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 वाला देखिए, एक फ्रैक्शन में है दिया हुआ x और एक वेरिएबल आपको क्या मल्टीप्लाई में है, तो सॉल्यूशन यही से लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी और ये सेकेंड इक्वेशन। क्या करता हूं इसमें, पुट 1 अपॉन x इक्वल टू u, बस 1 अपॉन x को पुट कर देते हैं क्योंकि y तो एज इट इज दिया ही है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, ये फर्स्ट, और 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, मेथड आपकी एलिमिनेशन मेथड, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ u को इक्वेट कर देते हैं या v को y को कर सकते हो, ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ u, तो u के कोएफिशिएंट को अगर हम इक्वेट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखिए 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ये मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, ये हो जाएगा 12u 9y 14 3 जा 42, अब इसका 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12u माइनस 16y और 23 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 2, और ये हो जाएगा 8 और 9, ठीक। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 25y और ये कितना 2 माइनस 2 0 और ये कितना आपका 5 साइन माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 25, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई -2, तो y कितना है आपका -2। अब इसको क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं या 4 में, तो 3 में पुट कर देते हैं आप, पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा आपका 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, y की वैल्यू -2, तो 4u फिर कितना हो जाएगा -2 रखूंगा तो 3 इंटू -2 इक्वल टू 14, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप 4u, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस हो जाएगा उधर जाके 20, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 20/4 तो कितना 5, तो u की वैल्यू क्या हो गया हमारी, u इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें u तो फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना था, x और y फाइंड करना था, तो समझिए यहाँ पे x y फाइंड करना है हमें, तो therefore
वन अपॉन x इज इक्वल टू u था, दिस इम्प्लाई वन अपॉन x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ रही 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, रेसिप्रोकल करना रहेगा आपको क्योंकि ये 1 है, तो 1/5 एंड y तो डायरेक्ट ही मिला था हमें, y की वैल्यू कितनी -2, y इज इक्वल टू -2, ये दोनों आंसर है आपके, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वही तरीका दो ये सॉल्व करने का सॉल्यूशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया इसे और ये सेकंड ये गिवन है आपका। अब क्या करें, पुट फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम वाली चीज है, तो 1/x-1 को हमने u पुट कर दिया और 1/y-2 को v पुट कर दिया, u भी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। देखिए 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक, ये डायरेक्ट पूरा क्या बन जाएगा हमारा, v बन जाएगा, यहाँ पे v लिख दिया, ठीक है, और ये 1/y-2 ये v हो गया यहाँ पे, तो -3v हो गया आपका। अब इसे हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो हम v के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं, केवल 3 का इधर मल्टीप्लाई करना रहेगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ये 4 है भाई, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 by elimination method on equating coefficient of v, on equating कोएफिशिएंट ऑफ v, v के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, तो हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मल्टीप्लाई और 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15u प्लस 3v इक्वल टू 6 और 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। v से भी दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस करने में, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 21u हो जाएगा, ये 7, तो u की वैल्यू निकालनी है, तो u इज इक्वल टू 7/21, कैंसिल करो 1/3, तो u की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 पुटिंग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी इजी है, तो उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 5 u की वैल्यू 5 into 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, तो 5/3 जरा माइनस में ले जाओ, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो एलसीएम में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है ना, 3 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 माइनस 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, तो v की वैल्यू जो हो गई आपकी 1/3। अब हमें u भी तो फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, लेकिन अब जो पुट किया उस पर ध्यान देते हैं, क्या पुट किया था हमने, नाउ क्या था 1/x-1 इक्वल टू u, तो u कितना भाई आपका 1/3, ठीक, तो ये किसके इक्वल 1/3 के इक्वल, 1/x-1 इक्वल टू 1/3, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो x-1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, ध्यान दीजिए, ये 1 जाके ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 1/y-2 इक्वल टू v, दिस इम्प्लाई 1/y-2 इक्वल टू 1/3, तो रेसिप्रोकल करें, y-2 इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे।